तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेन मेन या फिर रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, है ना। कुछ भी आप बोल सकते हो जो आप बोलना चाहो। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये बच्चों ग्राउंड है ना। इस ग्राउंड पर एक मैन खड़ा हुआ है और जो बारिश हो रही है बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन होती है वो कांस्टेंट होती है ना। मतलब जितने भी जो आपको क्वेश्चन देंगे उसमें वेलोसिटी ऑफ रेन कांस्टेंट दी जाती है, क्योंकि बच्चों जब ये गिरती है तो आप बोलोगे सर मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है ये तो फिर ये कांस्टेंट क्यों हो जाती है। तो बच्चों होता क्या है कि इस यहाँ पे रजिस्टिव फोर्सेस भी हैं। जैसे एक पानी की ड्रॉप नीचे एक्सेलरेशन जी से तो आती है, बट इस पे एक रजिस्टिव फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ रजिस्टिव फोर्स लगता है। और ये रजिस्टिव फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है। तो जब ये mg फोर्स ज्यादा होता है रजिस्टिव फोर्स से, तो इसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। तो स्पीड बढ़ने के कारण जो ऊपर की तरफ रजिस्टिव फोर्स है एफ आर, वो भी इंक्रीज करता है। और एक समय ऐसा अचीव होता है जब mg और रजिस्टिव फोर्स बढ़कर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। मतलब रजिस्टिव फोर्स बढ़ता जाता है क्योंकि स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा होता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक समय ऐसा आता है बच्चों जिस समय पर आपका ये जो रजिस्टिव फोर्स है ये इतना हो जाता है कि वो mg के बराबर हो जाता है, तो कैंसिल कर देता है। तो इस केस में जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है। जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो उसके बाद जो ये वेलोसिटी अचीव कर गया है उस वेलोसिटी, उस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है। इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है ना बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी। तो खैर, टर्मिनल वेलोसिटी के बाद में एक अलग केस है, उसमें हम चर्चा करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आती है टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। लेकिन आप ये सोचो कि कुछ देर एक्सेलरेट होने के बाद जो ड्रॉप होती है, पानी की बूंदे होती हैं, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर लेती हैं और उसके बाद रफ्तार नहीं बढ़ती है। और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है बच्चों, तो यहाँ पर एफ आर भी जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। रजिस्टिव फोर्स भी कांस्टेंट हो जाता है जो mg के बराबर है। तो फिर नेट फोर्स हमेशा जीरो रहता है, और नेट फोर्स अगर जीरो रहेगा तो वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी। इसलिए हम जो स्पीड है, रेन की स्पीड है, उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। नहीं तो बच्चों इतनी ज्यादा स्पीड से ये नीचे आएगा कि एक समय के बाद आपका क्या होगा कि इतनी ज्यादा स्पीड से आएगा कि अगर आप बारिश में खड़े हो जाओगे तो गोली से भी ज्यादा तेज रफ्तार हो जाएगी। तो फिर तो आपको गोली जैसी लगेगी ना पानी की बूंदे ऐसी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको पता है। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कम वेलोसिटी को टर्मिनल अचीव कर लेती है और फिर वो कांस्टेंट के साथ गिरती है। इसलिए आप बारिश में भीगते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमेशा आपको हर क्वेश्चन में जो स्पीड ऑफ रेन है वो आपको कांस्टेंट दी जाती है। उसका कारण मैंने आपको समझा दिया, तो उसके लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे कि वेलोसिटी जो है आपको रेन की, वो प्रॉब्लम में कांस्टेंट वेलोसिटी दी जाती है और उसको कांस्टेंट क्यों मानते हैं। मैंने इसलिए आपको ये बता दिया क्योंकि कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है सॉल्व करते समय कि यार अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है फिर भी कांस्टेंट स्पीड मानी गई है ना। उसका कारण ये है क्योंकि जो रेन है, रेन की ड्रॉप्स है, वो एक कांस्टेंट रफ्तार को अचीव कर लेती हैं कुछ समय के बाद। तो उससे ज्यादा उसकी रफ्तार फिर बढ़ती नहीं है। इसका कारण रजिस्टिव फोर्सेज होते हैं जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसकी वजह से। अब सोचो कि ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड में वर्टिकल डाउनवर्ड बच्चों अगर बारिश गिर रही है तो आपको अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए, आपको बचना है तो आपका कॉमन सेंस आपको पता ही है कि ये क्या बोलेगा भाई। कॉमन सेंस के हिसाब से तो आपको जो अम्ब्रेला है वो अपोजिट टू वी आर पकड़ना चाहिए, अपोजिट टू वी आर। तभी तो भीगने से बच जाओगे। मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए, तो आप बच जाओगे। अगर वर्टिकल डाउनवर्ड गिर रही है रेन तो आपको बच्चों अम्ब्रेला जो है वर्टिकली अपवर्ड पकड़ना चाहिए, तो आप बच जाओगे। अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ रेन पकड़ना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि अभी क्या था कि ये जो मैन था ये बच्चों रेस्ट पे था, तब इसके साथ ये हुआ है ना। अब मान के चलो सेकंड केस में भी हम ये बोल रहे हैं कि मैन रेस्ट पर है, और ये मैन अगर रेस्ट पर है और मान लीजिए अब हवा भी चल रही है, तो जो बारिश है वो ऐसे इंक्लाइंड हो रही है। देखो बच्चों, ये वी आर है, और आप ऐसा समझो कि ये जो इंक्लिनेशन है ये 45 डिग्री है। तो अगर आपसे अब बोला जाए कि भाई बताओ, अब जो व्यक्ति है, मैन है,
वो अम्ब्रेला को कैसा पकड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, अगर 45 डिग्री पर रेन हो रही है तो बच्चों उसको अम्ब्रेला भी 45 डिग्री पे ही पकड़ना चाहिए, अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ रेन, तभी तो वो अपने आप को बचा पाएगा, नहीं तो कैसे बचा पाएगा बच्चों, है ना। तो कुल मिला के आइडिया ये है कि अच्छा, ये तब था जब रेन रेस्ट पे था, यानी कि हमें ये बात समझ में आती है कि मैन को वेलोसिटी ऑफ रेन जिस तरीके से अपीयर होती है, जैसे वो उसको वर्टिकल डाउनवर्ड अपीयर हो रही थी, तो वो वर्टिकल डाउनवर्ड वर्टिकली अपवर्ड अम्ब्रेला पकड़ेगा। जब उसको इंक्लाइंड रेन अपीयर हो रही थी तो जो उसका अम्ब्रेला है वो भी इंक्लाइंड रखेगा ताकि वो रेन से बच पाए, है ना बच्चों। लेकिन अगर सोचो कि ये मैन रेस्ट पे नहीं होता और ये मूव करने लगता, तो फिर वेलोसिटी ऑफ रेन देखी जाती कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी मैन को रेस्ट पे लाकर हमें देखना पड़ेगा कि रेन कैसी अपीयर कर रही है। तो अगर हमें मैन को रेस्ट में लाना है और मैन भाग रहा है, तो आपको पता है कि हमें उसके फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि ग्राउंड फ्रेम में मैन भागने लगे और आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए ताकि मैन बच पाए, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना पड़ेगा बच्चों। जैसे ये कंडीशन है, मैं आपको थर्ड कंडीशन बताता हूँ कि यहाँ पे बच्चों इस तरीके से ये ग्राउंड है, यहाँ पर ये मैन खड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि मैन भाग रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, और जो बारिश हो रही है बच्चों वो ऐसे इंक्लाइंड हो रही है, इस तरीके से ये बारिश हो रही है, ये थर्ड केस में। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, कि कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल है। लेकिन अब इसको अम्ब्रेला पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे? ये तो पूरी सिचुएशन ग्राउंड फ्रेम में, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से लेना देना नहीं है। मैन तो अम्ब्रेला उस तरीके से पकड़ेगा ना जिस तरीके से उसको रेन अपीयर होगी, ना कि वो जिस जिस तरीके से ग्राउंड पे गिर रही है। पहले वाले में दिक्कत नहीं था क्योंकि वो रेस्ट पे ही था, तो ग्राउंड के फ्रेम में भी रेन वैसी ही थी जैसी मैन के फ्रेम में थी। लेकिन अब मैन ने भागना चालू कर दिया है, तो सबसे पहला काम बच्चों रेन मैन प्रॉब्लम में आपको करना चाहिए कि आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होगा, तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाए ग्राउंड फ्रेम में, फिर इस डायग्राम को कन्वर्ट करें मैन के फ्रेम में, क्योंकि हमें तो छाता वैसा पकड़ना है ना जैसा रेन मैन को अपीयर हो रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। यानी पूरी सिचुएशन, इस पूरी सिचुएशन को आपको बच्चों मैन के फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा, मैन को रेस्ट पे लाके लाना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि उसके लिए रेन कैसे आ रही है, तो उसके अपोजिट में वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है अम्ब्रेला को पकड़ेगा, है ना। तो हम अगर मैन के फ्रेम में चले गए तो अब मैन जो है बच्चों वो रेस्ट पे आ गया, मैन जो है वो बच्चों कैसा हो गया, रेस्ट पे, जो कि रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हमें देखना है कि कैसी रेन गिर रही है। तो यहां पर आप देखो, अब अगर मैन के फ्रेम में चले गए तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना पड़ेगा। तो यही तो वेलोसिटी है रेन की जो मैन को अपीयर हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस, अब रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए। तो देखो अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो ये डायरेक्शन है किसकी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मैन की, और ये इंक्लाइंड में ऐसे डायरेक्शन है किसकी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन की। लेकिन आप एक बात बताओ, आपको वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन का रिजल्टेंट चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन का? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में आपको वेलोसिटी ऑफ मैन को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने का मतलब ये इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा भाई, फिर जाके वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, माइनस वीएम, ये डायरेक्शन होगी बच्चों, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है माइनस वीएम का और वी आर का, तो इनके लिए अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो ये जो डायरेक्शन है बच्चों ये आपका है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि ये रिजल्टेंट है किस किस का, वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन का। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है तो मैन को इस डायरेक्शन में रेन अपीयर हो रही है, तो मैन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों जो अम्ब्रेला है उसको पकड़ेगा, है ना। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये भी कितने एंगल पे पकड़ेगा, थीटा, हॉरिजॉन्टल से, अगर थीटा एंगल पर रेन आ रही है तो हॉरिजॉन्टल से अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ रेन अम्ब्रेला को पकड़ा जाएगा जो कि एंगल थीटा है। तो इस तरीके से किस एंगल पे पकड़ना है वो हमें पता चल जाएगा। तो मेन कंसेप्ट क्या है आप ये समझें, कंसेप्ट ये है रेन मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स का कि हमेशा पहले लैंग्वेज पढ़कर पूरा डायग्राम ग्राउंड फ्रेम में बनाएं, फिर उसको कन्वर्ट करें और पूरा डायग्राम मैन के फ्रेम में करें, मैन के फ्रेम में मैन को रेस्ट पे ले आए, फिर देखें
वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसी दिखाई दे रही है, तो उसमें मैन की वेलोसिटी को अपोजिट करें और रेन के साथ वेक्टर एडिशन करें। जब वेक्टर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की, उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ा जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल से जो डायरेक्शन रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगी, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर आपको अम्ब्रेला पकड़ा होगा। और अगर वर्टिकल एंगल पूछेगा तो वर्टिकल से निकाल लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इस पे हम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो देखो बच्चों, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से और अच्छे से हमें समझ में आएगा कि करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपको क्वेश्चन बच्चों लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा, लेकिन मैं यहाँ लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, मैं आपको सिचुएशन डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, है ना। वापस से वही चीजें हैं कि इसमें तीन तीन वेक्टर्स हैं, तो तीन डायरेक्शन है, तीन मैग्नीट्यूड है। आपको एट ए टाइम दो मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन दिया जाएगा और आपको तीसरा वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना होगा, या कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है जो हमने पहले कॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं। तो देखिए, एक सिंपल सा हम अगर क्वेश्चन लें तो इसमें क्या है कि एक मैन रहता है बच्चों, वो राइट की तरफ भाग रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, और जो आपकी रेन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वो वर्टिकल डाउनवर्ड हो रही है ना। ग्राउंड फ्रेम में कितनी मीटर पर सेकंड से बच्चों, 8 मीटर पर सेकंड से, है ना। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखो, आपको दो मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन दे दी गई है। उसके बाद फिर आपसे बोलता है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू प्रोटेक्ट मैन। तो मैन को बचाने के लिए अम्ब्रेला की डायरेक्शन क्या होगी हॉरिजॉन्टल से, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। मैंने आपको क्या बोला कि रेन ग्राउंड फ्रेम में नहीं देखा जाता है कि उसको अम्ब्रेला कहाँ पकड़ना है, उसको मैन के फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैन को खुद को बचाना है ना भाई। तो उसको जैसी अपीयर होगी रेन, उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन वो अम्ब्रेला पकड़ेगा ताकि रेन से बच पाए। तो हमें ये जो ग्राउंड फ्रेम में स्थिति दी गई है, इसको किस फ्रेम में बनाना पड़ेगा बच्चों सॉल्व करने के लिए, मैन के फ्रेम में। तो आप मैन के फ्रेम में चले जाओ और मैन के फ्रेम में डायग्राम बनाओ। तो मैन्स फ्रेम में जब आप चले गए तो ये बच्चों ग्राउंड हो गया, यहाँ पे मैन हो गया, और ये मैन जैसे ही मैन के फ्रेम में गए तो रेस्ट पे आ गया, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना पड़ेगा। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो दोनों की जो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी है उसका और वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा करके रेन में जोड़ो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ जो रेन है बच्चों, वो तो नीचे हो रहा था, ये हो गया आपका क्या बच्चों, 8 मीटर पर सेकंड। और मैंने आपको बताया आसान तरीका रिलेटिव को सॉल्व करने का, कि जिसकी नजरिए से देख रहे हो उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जिसको देख रहे हो उसको दे दो। तो इसकी वेलोसिटी राइट की तरफ 6 है, तो मैं 6 उल्टा करूंगा, उल्टा मतलब लेफ्ट की तरफ कर दूंगा और रेन को दे दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए बच्चों ये, तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। ये इस डायरेक्शन में आ रही है रेन, इसको अपीयर होगी, है ना। तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा निकालें, तो इसके अपोजिट एंगल पे ही तो बच्चों ये क्या करेगा, अपना ऐसे अम्ब्रेला पकड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पकड़ेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे पकड़ेगा, थीटा। तो मतलब अगर मुझे थीटा मिल जाए तो काम बन जाए। तो मैं इस वाले ट्राइंगल में, रेन की वेलोसिटी वाले ट्राइंगल में tan थीटा लगा दूंगा। तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, देखो परपेंडिकुलर 8 है, तो 8 बाई बेस देखो हॉरिजॉन्टल 6 है। वेलोसिटी डायग्राम से आप थीटा निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा 4/3, और tan थीटा 4/3 का मतलब थीटा जो है वो 53 डिग्री है ना। स्पेशल ट्राइंगल याद करो, मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा उसको। तो ये tan 53 डिग्री, मतलब थीटा 53 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल के साथ अम्ब्रेला जो है वो 53 डिग्री पे रखना पड़ेगा, तभी आपका जो मैन है वो प्रोटेक्ट हो पाएगा रेन से, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेन मैन प्रॉब्लम में करना क्या है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये, है ना। यानी आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, कुल मिला के उसकी जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पकड़ना है।
तो आप बच जाओगे। देखिए बच्चों, इसमें और क्या सवाल पूछ सकता है, अगर उसको थोड़ा और टफ करना होगा सवाल, तो वो मैन को ग्राउंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना भगाकर वो उसको इंक्लाइन प्लेन में भगा देगा, है ना। तो इसमें कैलकुलेशन बढ़ाई जा सकती है, बट कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। अब आपको सारी सिचुएशन लैंग्वेज के फॉर्म में दी है, मैं उसको ग्राउंड के फॉर्म में डायग्रामेटिकली बना रहा हूँ, है ना। तो बच्चों इस तरीके से एक मैन है, मैन जो है इंक्लाइन प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन जो है ये 37 डिग्री एंगल का है। तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन में मैन जो है वो नीचे की तरफ भाग रहा है। कितनी रफ्तार से भाग रहा है बच्चों, देखो तो उसमें बताया गया है 10 मीटर पर सेकंड से। और ये बोला गया है ग्राउंड फ्रेम में जो रेन की वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और वो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। रेन की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू प्रोटेक्ट मैन। तो मैन को बचाने के लिए आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अम्ब्रेला कैसे पकड़ा जाएगा ये निकालना है। तो इसको भी निकाल लो। मैंने आपको क्या बोला कि इसको पहले मैन के फ्रेम में ले आओ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैन को अपीयर होगी रेन उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ेगा ना, तभी तो वो बच पाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर पहले मैन के वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो बच्चों, है ना, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे देखो जो मैन की वेलोसिटी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड में इस तरीके से नीचे की तरफ मैन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन, जिसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड ग्राउंड फ्रेम में, है ना। और ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो ये एंगल कितना है बच्चों, 37 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से आप, इसके दो कंपोनेंट है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये एंगल 37 डिग्री है। तो इस वेलोसिटी ऑफ मैन के पहले आप कंपोनेंट कर लो, है ना। तो ये एंगल 37 है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एंगल भी 37 डिग्री है। और ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये वाला कंपोनेंट है 10 cos 37, जिसके साथ थीटा होता है वो cos वाला कंपोनेंट होता है ना, ये आपको पता है। तो cos 37 4/5, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है नीचे की तरफ, ये है 10 sin 37, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चों। तो आप चाहें तो यहाँ पर सॉल्यूशन में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 8x में है, तो 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है। एंड वेलोसिटी ऑफ रेन भी लिख सकते हो, नीचे की तरफ है, तो ये -10 जे कैप हो जाएगा। अब आपको पता है कि पूरी डायग्राम जो है आपको किसके फ्रेम में बनाना चाहिए बच्चों, मैन के फ्रेम में, है ना। तो आप मेंस फ्रेम में चले जाओ। मेंस फ्रेम में चले जाओगे तो मैन कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर रेस्ट में। मैन तो रेस्ट में आ गया। उसके हिसाब से अब आपको देखना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो यहां से आप बच्चों माइनस कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस, तो इसको माइनस करोगे तो 8 आई कैप जो है वो माइनस में आ जाएगा, और -10 माइनस -6, तो ये बच्चों -4 बचेगा, है ना। देख लो आप, -10 करोगे और फिर माइनस सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप आएगा, तो -4 जे कैप बचेगा, है ना। और वैसे भी आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, जैसे अपन ने शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है इसको डायरेक्ट देखने का। वेलोसिटी ऑफ रेन का वेलोसिटी नीचे की तरफ तो था ही 10, इसकी भी नीचे की तरफ 6 थी, इसको ऊपर करके दे दो, उल्टा करके दे दो। तो इसको 6 को उल्टा करके अगर इसको देंगे तो नीचे 10 ऊपर 6, तो नीचे बचेगा 4 मीटर पर सेकंड। और इसको राइट साइड है, इसको लेफ्ट करके उल्टा करके दे दो, तो ये 8 बचेगा। देखो यहां से वही प्रूफ रहा, -8 आई कैप मतलब इधर, -4 जे कैप का मतलब नीचे की तरफ, है ना। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैंने आपको कई बार बताया हुआ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस आदमी को अम्ब्रेला भी ऐसे पकड़ना चाहिए हॉरिजॉन्टल से। अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा पर रेन की वेलोसिटी के अपोजिट अपना अम्ब्रेला इस तरीके से पकड़ना चाहिए, तो प्रोटेक्ट हो जाएगा मैन। तो ये एंगल थीटा क्या है बच्चों, वो वेलोसिटी डायग्राम से निकाल लो tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 4 है, डिवाइड बाई बेस 8 है,
तो 4/8 जो है ये हो जाएगा 1/2, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 विच इज अवर आंसर। तो अम्ब्रेला को हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे पकड़ना पड़ेगा तो मैन बच पाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन करना, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये बोला गया है कि वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाते हुए रेन गिर रही है अर्थ पर। ग्राउंड पर एक मैन खड़ा है जो राइट की डायरेक्शन में जा रहा है 14 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन आपको दे दी गई है। फिर उन्होंने ये बोल दिया कि टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन मैन होल्ड्स अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अपने आप को बचाने के लिए जो मैन है वो मैन वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पे अम्ब्रेला को पकड़ता है ताकि वो बच पाए। इसका मतलब रेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है जो, और ये रेन कौन सी होगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इनडायरेक्टली आपको उसने डायरेक्शन बता दिया है कि रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल से आएगी, तो उसके अपोजिट में छाता पकड़ेगा तो ही तो बच पाएगा। तो ये आपको पता चल गया, ठीक, इनडायरेक्टली आपको डायरेक्शन दिया गया। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन की वैल्यू क्या है, मतलब रेन की स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है, ये आपको बताना है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है बताना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन ये है वी आर, तो इसके दो कंपोनेंट है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट कितना है भाई, देख लो, ये है वी आर कॉस 37, मतलब 3 VR/4, कॉस 37 सॉरी 4/5 होता है ना, तो ये आप वर्टिकल कंपोनेंट लिख सकते हो 4 VR/5, और ये है वी आर साइन 37, तो ये हो जाएगा 3 VR/5। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो ग्राउंड फ्रेम में लिख सकते हैं बच्चों। ग्राउंड फ्रेम में कितना लिख सकते हैं, देखो, तो ग्राउंड फ्रेम में लिखा जा सकता है इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में 3 VR/5 आई कैप माइनस 4 VR/5 जे कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो राइट की तरफ है, कितना है 14 मीटर पर सेकंड, तो 14 आई कैप है ना, तो इसको हम 14 आई कैप लिख सकते हैं क्योंकि राइट की तरफ है। अब आप जानते हो कि डायरेक्शन जो है, मतलब आप देखो तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अगर हम निकालें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आपके पास ये दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये है, दोनों को माइनस करो तो ये आपके पास आएगा 3 VR/5 माइनस 14 आई कैप और माइनस 4 VR/5 जे कैप। अच्छा, इसको वेक्टर डायग्राम से शो करो बच्चों, तो ये आपका आई कैप में कितना है भाई, माइनस है ना, माइनस है, मतलब आपका ये 14 है वो इस डायरेक्शन में है और 3 VR/5, तो आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप चाहो तो इसको इस डायरेक्शन में बना लो ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया 3 VR/5 माइनस 14, है ना, और उसके बाद फिर आप देखो तो ये आप बना लोगे, है ना, ये नीचे वाला कंपोनेंट, तो नीचे वाला कंपोनेंट ये बन गया, ये कितना है भाई आपका 4 VR/5, और इसका जो रिजल्टेंट है बच्चों, अच्छा ये जो है ना, क्योंकि अम्ब्रेला ऐसा पकड़ा है तो ये रिजल्टेंट ऐसा है, तो ये 3 VR/5 से ज्यादा होगा, है ना। ये आपको डायरेक्शन बता रहा है रिजल्टेंट कि ये वाली डायरेक्शन नहीं होगी, ये एक्चुअली में ऐसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है बच्चों ये 14 वाली है, ये रिजल्टेंट बता रहा है हमें कि इसकी जो वैल्यू है रेनमैन प्रॉब्लम की, तो इस डायरेक्शन में आया है। इसका मतलब जब आप -14 कर रहे हो तो 14 बड़ा है, रिजल्टेंट इस साइड है ना, क्योंकि VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन तो ऐसा है भाई, ये तो आपको क्लियर है। तो यहाँ पे आपको इसको अपोजिट डायरेक्शन बनाना चाहिए, नेगेटिव साइन में, ये इसका एंगल बता रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव साइन हटा दें, अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो इसको लिख सकते हैं 14 माइनस 3 VR/5, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो वो डायरेक्शन से देखना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो वर्टिकल के साथ ये एंगल 45 है, तो अगर आप वेलोसिटी डायग्राम में tan 45 लगाएंगे बच्चों, tan 45, तो ये क्या होता है, वर्टिकल की वेलोसिटी दैट इज 4 VR/5
डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी, दैट इज 14 माइनस 3 VR/5। तो 1045 की वैल्यू होती है बच्चों, तो 1045 1 होता है, तो इसको आप यहाँ पे ले जाओगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। तो ये 14 माइनस 3 VR/5 बचेगा, इक्वल्स टू ये 4 VR/5 हो जाएगा। बच्चों उधर ले जाओगे तो ये 3 VR/5 जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 VR/5 हो जाएगा 7 VR/5 और इज इक्वल्स टू 14 बचेगा। तो यहाँ से 7 और ये 2 कैंसल, तो 2 बचा, तो 5 मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन जो है या स्पीड ऑफ रेन है वो है कितना, 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने इस सवाल को कैसे सॉल्व किया है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 8 मीटर पर सेकेंड। तो रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है 8 मीटर पर सेकेंड से, एंड अ व्हीकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, और एक व्हीकल है जो v रफ्तार से मूव कर रहा है। और ये बोला गया एंड इट्स विंड स्क्रीन इज टिल्टेड 37 डिग्री, और उसकी विंड स्क्रीन 37 डिग्री टिल्टेड है विद द वर्टिकल। तो फाइंड v, तो ये जो v वेलोसिटी से जा रहा है वही उसी वेलोसिटी की उसी स्पीड की वैल्यू चाहिए, सच दैट रेन फॉल्स ऑन विंड स्क्रीन परपेंडिकुलरली, ताकि जो रेन है वो विंड स्क्रीन पर परपेंडिकुलरली फॉल कर। तो स्टूडेंट्स देखो, अब इसको क्या है ना कि सबसे पहले तो आपको पूरी सिचुएशन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, है ना। अब लैंग्वेज के फॉर्म में दिया, अभी तक मैं डायग्राम दे रहा था, लेकिन लैंग्वेज से डायग्राम तक पहुंचना आपको आना चाहिए, है ना, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो हम जल्दी से बच्चों डायग्राम बनाते हैं इसमें। देखिए, तो आपको ये बताया गया है कि जो रेन है वो तो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है 8 मीटर पर सेकंड, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और जो आपका एक व्हीकल है बच्चों, इस तरीके से एक व्हीकल है, लेट्स सपोज ये है व्हीकल इस तरीके से, और इसकी जो विंड स्क्रीन है वो स्टूडेंट्स ऐसे टिल्टेड है। तो ये कितने एंगल टिल्टेड है, तो ये बोला गया 37 डिग्री एंगल। तो ये इस तरफ वेलोसिटी v से, ऑब्वियसली बात है व्हीकल है तो वो रोड पे चलेगा, तो राइट या लेफ्ट चलेगा, है ना, तो उस वेलोसिटी v से चलेगा। अब ये कहा जा रहा है कि इस v की वैल्यू क्या हो, ताकि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो इस व्हीकल को ऐसी अपीयर करे कि इसके विंड स्क्रीन पर नॉर्मली परपेंडिकुलरली हिट करे। तो हम ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको कौन से फ्रेम में जाना चाहिए बच्चों सॉल्व करने के लिए, क्योंकि व्हीकल को अपीयर हो रही है ना कि उसके विंड स्क्रीन पे परपेंडिकुलरली हिट करेगी रेन, तो आपको व्हीकल के फ्रेम में चले जाना चाहिए। तब हम यहाँ पर ये पूरी सिचुएशन व्हीकल के फ्रेम में देखेंगे। तो व्हीकल्स फ्रेम में चले जाए हम। तो व्हीकल्स फ्रेम में जब आप चले गए तो जो व्हीकल है बच्चों, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि हम समझ पाए चीजों को। तो ये आपका विंड स्क्रीन है जो कि 37 डिग्री के एंगल पर है ना। और यहाँ पे जो रेन है, तो अब हमें रेन की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में चाहिए बच्चों, व्हीकल के। तो जो व्हीकल है वो तो रेस्ट पे आ गया क्योंकि उसी के फ्रेम में जाके हम आए हैं। तो नीचे तो वेलोसिटी ऑफ रेन 8 था ही, अब व्हीकल की जो स्पीड है उसको उल्टा करके इसको दे दो। तो राइट की तरफ v थी तो हम लेफ्ट की तरफ v करेंगे और उल्टा करके इस तरह दे देंगे। तो इस तरीके से ये v की वैल्यू होनी चाहिए, ताकि जब ये रेन गिरे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल, तो ये जब रेन गिरे यहाँ पर, तो देखो बच्चों ये ऐसे परपेंडिकुलरली गिरे, ये 90 डिग्री के एंगल पे गिरे। देखो ये ऐसे, ये रेन जो है इसको परपेंडिकुलरली हिट करे विंड स्क्रीन को 90 डिग्री पर। अब आप ध्यान से देखो, तो हम एंगल निकालें अगर, तो बच्चों यहाँ पे एक आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बना लो, एक ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन बना लो। तो देखो विंड स्क्रीन का ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। तो ये 90 है तो ये हो गया आपका 53 डिग्री। तो ये इससे परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 53 है तो ये वापस से 37 हो गया। तो विंड जो रेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बच्चों, 37 डिग्री। अब वेलोसिटी डायग्राम में आप ये एंगल अप्लाई कर दो, जो tan थीटा वो अप्लाई कर दो। तो tan थीटा मतलब यहाँ पे tan 37 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों वर्टिकल, दैट इज 8/v। हॉरिजॉन्टल v है और वर्टिकल 8 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो tan 37 की वैल्यू होती है 3/4 इज इक्वल टू 8/v।
तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 इंटू 8 32/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से जाएगा जब ये व्हीकल, तभी और तभी आपकी जो रेन की वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलरली गिरेगी किस पर, व्हीकल की विंड स्क्रीन पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के रेनमैन प्रॉब्लम्स या व्हीकल भी लगा दिया जाता है और दे दिए जाते हैं, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर होंगे रेनमैन प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, अब एक और सेक्शन हम समझने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर स्विमर या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम। तो स्विमर भी हो सकता है और बोट भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब हम बहुत ही एक सिंपल से केस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज एक रिवर है, ये रिवर के बैंक से दो, और इसमें ऐसे रिवर फ्लो करती है, आपको पता है। लेकिन अभी ऐसा मान लो कि रिवर फ्लो नहीं कर रही है, मतलब ये स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर मतलब कोई भी रिवर की वेलोसिटी नहीं है। हम ऐसा मान रहे हैं, एक्चुअली में कोई भी रिवर होती है वो फ्लो करती है, ये हमें पता है। बट अभी ऐसा मान लो कि ये स्टिल वाटर है और यहाँ पे रिवर अभी फ्लो नहीं कर रही है। अगर रिवर फ्लो नहीं कर रही है तो आप ध्यान से देखें, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ पर एक मैन है और वो स्विम कर रहा है, और वो स्विम कर रहा है राइट साइड की डायरेक्शन में, और वो स्विम अपनी ताकत लगाता है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्विमिंग करने की उसकी रफ्तार है, उसने जो एफर्ट लगाया है वो 5 मीटर पर सेकेंड से स्विम कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो बैंक पे खड़ा हुआ दूसरा आदमी है, ग्राउंड के फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम में, तो अगर आप ग्राउंड के फ्रेम से खड़े होकर देख रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैन है ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा होगा। तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड है इसको बोलते हैं मैन्स एफर्ट, मैन्स एफर्ट। या फिर अगर ये बोट होती तो बोट का इंजन जब आप चालू करते तो वो स्पीड देता, तो वो इंजन स्पीड भी कहलाता है। अगर बोट होती तो इंजन स्पीड कहलाती, और मैन है तो हम बोलेंगे मैन एफर्ट्स है, मैन्स एफर्ट। तो ये मैन्स एफर्ट जो है बच्चों, ये 5 मीटर पर सेकंड है इस केस में, जो वो अपनी ताकत लगा रहा है उसमें स्विम करने के लिए। ठीक है, तो ग्राउंड वाले आदमी को भी अभी ये कितनी रफ्तार से तैरता हुआ नजर आएगा, 5 मीटर पर सेकंड से। ये आपको समझ में आया, क्योंकि अभी वाटर जो है बच्चों वो स्टिल है, स्टिल वाटर की बात हो रही थी, अभी नदी चल नहीं रही थी। लेकिन अब मान लो कि रिवर फ्लो होने लगी, ये पहला केस। अब यहाँ पे रिवर जो है वो फ्लो होने लगे, अगर ऐसे रिवर फ्लो होगा, ये आपकी रिवर है बच्चों, और मान लो रिवर की डायरेक्शन है ऐसी है, वेलोसिटी ऐसी है, और मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 मीटर पर सेकंड है राइट की डायरेक्शन में। तो अब अगर यहाँ पे स्विमर है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेंस एफर्ट लगा रहा है, स्विमर मेंस एफर्ट लगा रहा है, मेंस एफर्ट, वो खुद का एफर्ट कितना लगा रहा है आगे बढ़ने के लिए, 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये जो मैन है ये अभी रिवर की डायरेक्शन में तैर रहा है, तो इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, है ना बच्चों, ये आपने सुना होगा पहले भी। तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि रिवर की डायरेक्शन में फ्लो करना, जिस डायरेक्शन में रिवर है उसी डायरेक्शन में आप अगर स्पीड से फ्लो करते हो। और अगर बोट होती तो ये बोट स्पीड होती, इंजन स्पीड होती, और अगर स्विमर है तो मेंस एफर्ट है ना बच्चों। लेकिन अब आप सोचो जरा कि ये एफर्ट लगा रहा है 5 मीटर पर सेकंड का, और रिवर चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से। तो जो ये ग्राउंड वाला आदमी है, ग्राउंड वाला आदमी, ये ग्राउंड के फ्रेम में मैन की रफ्तार कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। आप अगर सोचोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी रफ्तार तो भाई ग्राउंड वाले जो आदमी को है वो 8 दिखेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में तैर रहा है। तो ये खुद की ताकत तो लगा ही रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और रिवर और उसको फ्लो करा रहा है 3 और से। तो इसकी टोटल रफ्तार जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि 8 मीटर पर सेकंड होगी। जब कोई आदमी ग्राउंड से इसको देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये आदमी जो है ये 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। वहीं पे अगर आप थर्ड केस में देखें बच्चों, तो थर्ड केस में जो है, अगर मैं आपसे बोलूं कि रिवर इस तरीके से फ्लो हो रही है यहाँ पर, और ये रिवर की वेलोसिटी अभी भी 3 मीटर पर सेकंड है राइट की तरफ। अब मान लीजिए स्विमर है वो अपना एफर्ट लेफ्ट की तरफ लगाता है भाई, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकंड। या फिर बोट है, वो इंजन स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकंड, कहाँ, लेफ्ट की तरफ। तो जब आप रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम।
इसी को बोला जाता है बच्चों डाउन स्ट्रीम, है ना। तो आई होप आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ गए होंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो आप अगर एफर्ट लगाओगे तो अप स्ट्रीम जा रहे हो, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हो या इंजन स्पीड है तो वो डाउन स्ट्रीम है। अब ध्यान से देखो तो इसमें अगर इस ग्राउंड वाले आदमी से पूछोगे अगर कि भाई ग्राउंड वाले आदमी बताओ कि मैन की रफ्तार कितनी दिख रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार रिवर तो ऐसे बह रही है 3 और उसके अपोजिट में ये 5 से बहना चाहता है, लेकिन जो नेट इफेक्ट आएगा जो दिखेगा वो 5 - 3 आएगा कहीं ना कहीं, 5 - 3 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्लैरिटी होगी इसमें। अब ये जो चीज है जो ग्राउंड वाले को दिख रहा है, ये जो मैन एफर्ट लगा रहा है या इंजन स्पीड है, ये अलग चीज है, और जो ग्राउंड वाले आदमी को दिखता है वो अलग चीज है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना आपको, बच्चे यही करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं अननेसेसरी। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि मैं अब आपको टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। ये जो मैन्स एफर्ट है बच्चों, मैन्स एफर्ट है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ध्यान रखना ये मैन्स एफर्ट जो है ये कभी भी ग्राउंड फ्रेम में रफ्तार नहीं है आदमी की। ये मैन्स एफर्ट तब है जब वो स्टिल वाटर में है, मतलब रिवर के रेस्पेक्ट में। स्टिल वाटर कब होगा? जब रिवर के रेस्पेक्ट में वो जिस स्पीड से भागेगा उसी स्पीड को हम बोलेंगे मैन्स एफर्ट, या फिर बोट होगी तो उसको बोलेंगे इंजन स्पीड। तो VMR या VBR बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो वो इंजन स्पीड होगी या मैन एफर्ट होगा। अब देखो अगर आपके पास ये VMR है तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम निकालना है तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? ये इस साइड ले जाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से ऐड करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, तब आपको ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी मिलेगी। ये रिलेशन है। अब आप इसको अप्लाई करके देखो यहाँ पे आपने जो लॉजिकली आंसर बताया था वो बिल्कुल सही बैठेगा। अगर यहाँ पे देखो तो वेलोसिटी VMR ये मैन्स एफर्ट है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो वेलोसिटी जब ये कर रहे हो तो इन दोनों का एडिशन कर रहे हो आप, VMR प्लस VR। तो देखो 5 + 3 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 5 + 3 देखो ये फॉर्मूले से बिल्कुल सही आ रहा है। फिर इसमें अगर आप लगाओगे तो इसमें देखो अगर पीछे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो जो राइट साइड की डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगी, तो 3 को नेगेटिव लेना पड़ेगा और 5 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो 5 - 3 करेंगे, यहाँ प्लस है ना, तो VR जो है वो नेगेटिव है, तो -3 करोगे, 5 - 3 करोगे तो 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो एक्चुअली में दो का कॉम्बिनेशन है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर उसका रिजल्टेंट है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर का रिजल्टेंट है। वो वेलोसिटी ऑफ मैन है असलियत में जो ग्राउंड वाले को दिख रहा है। तो कभी भी आप मैन्स एफर्ट को वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं मानना। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि VM और VMR, ये क्वेश्चन में उनको यही नहीं पता चलता है कि मैं किसको VM लूं और किसको VMR लूं, इसलिए अननेसेसरी कंफ्यूजन के चलते उनसे सवाल सॉल्व नहीं होते। इसलिए बच्चों को रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम्स टफ लगते हैं। तो एक्चुअली में आपको इसका क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब ये है कि अगर रिवर रुका हुआ होता, स्टिल वाटर में होता, तो जो मैन एफर्ट लगा रहा है वही वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। मैन्स एफर्ट को ही वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोलते हैं। और अगर बोट होती तो बोट में यही चीज इंजन स्पीड से बोली जाती। तो इंजन स्पीड का भी मतलब यही होता है कि जो इंजन ताकत लगा रही है, तो जो ताकत लगाती तो स्टिल वाटर में भी वही ताकत होती उसकी। तो इंजन स्पीड का ही मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी ऐसी होगी। और अगर आपको ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी निकालनी है मैन की या बोट की, तो हमेशा याद रखना इट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, उन दोनों का रिजल्टेंट होता है वो, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स अभी क्लियरिटी होगी। इसके बारे में अब मैं आपको लिख भी देता हूं यहाँ पे ताकि आपको चीजें याद रहे। तो देखिए बच्चों इसमें और बातें करें तो यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका रिवर का बैंक है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है राइट डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब मान लो एक स्विमर है, वो रिवर फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर स्विम करना चाहता है, ऐसे ये परपेंडिकुलर स्विम करना चाहता है मैन जो है परपेंडिकुलरली, यानी वो यहां पहुंचना चाहता है। तो आप खुद सोचो कि वो रिवर की रफ्तार तो ऐसी है भाई,
देखिए बच्चों, मैन जो है वो अपना एफर्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ रिवर लगा रहा है, मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन आप खुद सोचो, ये स्विम करना चाहता है परपेंडिकुलरली, सीधे अदर बैंक पे पहुंचना चाहता है, और रिवर की रफ्तार ऐसी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई आदमी ग्राउंड से खड़ा होगा तो ये ऐसे स्विम करना चाहता है, ये ट्राई करना चाहता है इस डायरेक्शन में, बट रिवर की वेलोसिटी इधर है। तो इस रिवर की वेलोसिटी का ये डायरेक्शन और मैन की वेलोसिटी का ये डायरेक्शन का जो नेट इफेक्ट आएगा, तो इसका मतलब मैन कुछ ऐसे जाते हुए दिखाई देगा। किसको बच्चों? जो आपका मतलब ये यहां पहुंचना चाहता था लेकिन फाइनली यहां पहुंचा, और इनिशियली यहां से वो चला था, इस पॉइंट से इनिशियली चला था और फाइनली वो यहां पहुंचना चाहता था, लेकिन फाइनली में असलियत में यहां पहुंचा, क्योंकि रिवर की भी रफ्तार थी तो उसको ये खिसका के इधर तक ले गई। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन है। अब जब बच्चों ये आपका VMR है, ये VR है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ग्राउंड वाले को ये वाली वेलोसिटी दिखेगी एक्चुअली में आदमी की, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी अगर आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट जहां से वो चला है और जहां एक्चुअली में पहुंचा है, अगर उस डायरेक्शन को बना लो तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और जहां पे वो कोशिश कर रहा है जाने का, वो डायरेक्शन एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। अगर ये रिवर रुकी हुई होती तो फिर ये ऐसे चला जाता, और रुकी कब हुई होती? जब आप उसके रेस्पेक्ट में जाओगे, रिलेटिव मोशन में जाओगे, है ना। तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। VM और VMR में आप अगर कंफ्यूज हुए तो सवाल हैंडल नहीं कर पाओगे, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे सवालों में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज देते हैं। तो जब आपको बोला जा रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन आइडेंटिफाई करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इसको कई तरीकों से बताया जा सकता है। इसको बताने का पहला तरीका बच्चों, कि आपको डायरेक्ट बोल देगा वो क्वेश्चन में, तो कोई समस्या ही नहीं है कि वेलोसिटी VVR या VMR का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो कोई समस्या ही नहीं है। ये तो आपको डायरेक्टली समझ में आता है कि ये VMR या VBR दिया हुआ है आपको। सेकंड तरीका, क्वेश्चन में बोलेगा मैन्स एफर्ट, तो मैन जो एफर्ट लगा रहा है, तो मैन जो एफर्ट लगाता है वो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर लगाता है ना, उसकी अपनी खुद की ताकत होती है, लेकिन रिवर में है तो रिवर के रेस्पेक्ट में लगाता है, तो मैन्स एफर्ट दिया है तो वो भी VMR है। या फिर इंजन स्पीड, अगर बोट के केस में है तो उसी को इंजन स्पीड बोलते हैं, तो जो एफर्ट इंजन लगा रहा होगा वो भी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। और इसी को कहने का क्वेश्चंस में तीसरा तरीका, अगर आपसे बोला जाए कि मैन ट्राई टू स्विम इन दिस डायरेक्शन, तो इसका मतलब वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, क्योंकि वो ट्राई कर रहा है इधर जाने का, लेकिन इधर पहुंचेगा नहीं। ग्राउंड फ्रेम में तो ये कुछ इधर पहुंचेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है मैन्स या मैन या फिर बोट ट्राइज टू स्विम, मैन के लिए स्विम का टर्मिनोलॉजी आएगा और बोट के लिए रो का टर्मिनोलॉजी आएगा। बोट जो है वो रो करती है और मैन जो है वो स्विम करेगा, तो मैन ट्राइज टू स्विम या फिर बोट ट्राइज टू रो, अगर ऐसा शब्द यूज किया, इसका मतलब ये भी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट है या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। चौथा, आपसे अगर ये बोला जाए कि मैन्स या बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया स्टिल वाटर का ही मतलब है जब रिवर रुकी हुई हो। रिवर रुकती कब है? जब आप उसके फ्रेम में चले जाओगे, तो वो भी आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है। तो मैन्स और बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, अगर इस शब्दों का प्रयोग किया गया है तो इन सब का एक ही मतलब है कि आपको VMR और VVR दिया गया है। ये आपको देखना है, समझना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हुए तो फिर सवाल नहीं सॉल्व होने वाला। अच्छा, और तो फिर ये क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट, तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट जो एक्चुअल स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसकी बात की जा रही है ना। तो हम ये बोलेंगे कि VM या फिर VV इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, जो ग्राउंड से देखी जा रही है वो एक्चुअल जो चीज दिखाई देगी ग्राउंड वाले आदमी को, वो है VM या फिर VV। या फिर आप ध्यान दें,
वीएम या वीवी क्या है कि इनिशियल पॉइंट कहां चला था और फाइनली कहां पहुंचा, उसको ज्वाइन करने वाला जो डायरेक्शन है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ बोट। तो आप इसको यहां पे ये भी लिख सकते हो भाई कि इट इज इन द डायरेक्शन, इट इज इन द डायरेक्शन। तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट जहां से चला था और जहां वो एक्चुअल में पहुंचा है, जहां पहुंचना चाहता था वो नहीं, जहां पहुंचा है, उसको जोड़ने वाली जो लाइन है वो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ बोट की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इट इज द डायरेक्शन along the line joining along the line joining initial and final पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आई होप आपको बच्चों क्लैरिटी होगी कि वेलोसिटी ऑफ मैन और बोट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कौन सी वेलोसिटीज की बात हो रही है, और वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का क्या मतलब होता है और उसको किस तरीकों से क्वेश्चंस में दिया जाता है ना। तो ऐसे टर्मिनोलॉजीज क्वेश्चन में यूज की जाएंगी, तो आप वहां पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि VMR कब लेना है और VM कब लेना है। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, फिर आपसे वो सॉल्व होगा नहीं, सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आएगा, है ना। बाकी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि इनको कैसे पहचाना जाता है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी। देखो बच्चों, अभी हमने रिवर स्विमर प्रॉब्लम चालू किया और उसमें सीखा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उसमें अंतर क्या होता है ना। क्योंकि क्वेश्चन करते समय आपको इन दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। ग्राउंड से देखने पर जो असली चीज दिखाई देती है वो आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और जो वो एफर्ट लगाता है, जहां पे जाने की वो कोशिश करता है, तो वो आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। ये मैंने आपको बताया अभी, है ना। अब इसमें एक चीज और है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज, वो भी हम देख लेते हैं जरा। देखो हमें ये तो पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, उसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और अगर आप यहां से देखो तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम जो रफ्तार है वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि जो ग्राउंड फ्रेम में मैन की वेलोसिटी है या बोट की वेलोसिटी होता है, रिवर की जगह मैन की जगह बोट आ जाएगा अगर बोट हो जाएगी तो, है ना। बाकी कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, रिलेशन तो यही वैलिड रहेंगी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एक्चुअली में दो का रिजल्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो आपका दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट है। वो दो वेलोसिटीज कौन कौन सी हैं जिसका वो रिजल्टेंट है, तो ये हमें समझ में आता है कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इटसेल्फ। अब देखो, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि मान लीजिए कि इस तरीके से रिवर फ्लो कर रही है, ऐसे ये रिवर फ्लो कर रही है, मान लो VR, तो राइट की तरफ फ्लो कर रही है बच्चों। अब मान लीजिए जो मैन है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई, ये यहां पहुंचना चाहता है, मतलब वो इनिशियल इस पॉइंट से चला है, तो वो एफर्ट तो ऐसे लगा रहा है VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा है, एफर्ट तो ऐसे परपेंडिकुलर टू रिवर लगा रहा है। लेकिन आप जानते हो कि वो क्योंकि रिवर भी फ्लो हो रही है तो उसका जो नेट वेलोसिटी है इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो VM है, तो ये VM वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये असलियत में पहुंचा यहां, यानी ये पहुंचना यहां चाहता था परपेंडिकुलर, तभी तो ये एफर्ट ऐसे लगा रहा था, ये इस साइड ट्राई कर रहा था, लेकिन इनिशियल से फाइनल वो यहां पहुंच गया। अब वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट में जब पहुंचा तो इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन जो बच्चों पॉइंट की डायरेक्शन होती है वो VM मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, ये मैंने आपको लिखवाया था। अब इनिशियली वो चला है जहां से और फाइनली पहुंचा है, इनिशियली जहां से वो चला है और फाइनली जहां पे पहुंचा उस दौरान उसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है। देखो, जहां वो इनिशियली चला था और फाइनली पहुंचा उसने वर्टिकल में जो डिस्टेंस की, ये तो विड्थ ऑफ द रिवर है जिसको हम D से डिनोट कर रहे हैं।
विड्थ ऑफ द रिवर को हमने डी से डिनोट किया हुआ है। तो इनिशियली यहाँ था और फाइनली यहाँ पहुंच गया, तो उसने वर्टिकल में कितना दूरी कवर किया, जो रिवर की विड्थ थी, है ना, दोनों बैंक्स के बीच की, डी। बट जो हॉरिजॉन्टल में उसने डिस्टेंस कवर की है इनिशियल से फाइनल के बीच में, जितना वो हॉरिजॉन्टली ड्रिफ्ट हुआ है, इसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं बच्चों। रिवर के कारण वो जितना खिसका है उसको ड्रिफ्ट बोला जाता है। तो कभी कभी आपसे ड्रिफ्ट पूछ लिया जाता है। ड्रिफ्ट को जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और ड्रिफ्ट का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जहां पे पहुंचा, इनिशियल से चला था फाइनल पॉइंट जहां पहुंचा है, उसके दौरान वो हॉरिजॉन्टल में जितनी डिस्टेंस खींचेगा वो ड्रिफ्ट होगा, खिसकेगा जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ड्रिफ्ट कहलाएगा, है ना बच्चों। अब इसमें कई बार बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है ड्रिफ्ट समझने में, लेकिन जैसे ये वाला केस होता है बच्चों, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कई बार मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं ड्रिफ्ट की जो ड्रिफ्ट का मतलब है उसको कई बार बच्चे जो है वो मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं। मिसकंसेप्शन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। कि मान लीजिए कि मैन ऐसे एफर्ट लगा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा है, यानी वो यहाँ कहीं पहुंचना चाह रहा था, ये ए पॉइंट पर। इनिशियली तो वो यहां से चला है, लेकिन ये पहुंचना चाहता था ए से, लेकिन क्योंकि रिवर की डायरेक्शन ऐसी है तो उसका जो नेट वेलोसिटी है जो ग्राउंड वाले आदमी को दिखाई देगा वो ऐसे ऐसे पहुंचा, और ये पहुंचा फाइनली बी पर। यानी वो पहुंचना चाहता था ए पर और पहुंचा बी पर। तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जहां पहुंचना चाह रहा था और जहां वो पहुंचा ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है ये ड्रिफ्ट है, जबकि बच्चों ये गलत है, ये ड्रिफ्ट नहीं है, इसको ड्रिफ्ट नहीं मानना। जहां वो पहुंचना चाहता था और जहां वो पहुंचा उसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्रिफ्ट नहीं कहलाती। इनिशियली वो जहां से चला था और फाइनली जहां वो पहुंचा उसके दौरान उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, ये ड्रिफ्ट है बच्चों, ये ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट का मतलब ये है ना। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना ड्रिफ्ट में। जहां वो पहुंचना चाहता था वो बात अलग है, लेकिन वहां तो वो कभी पहुंचा ही नहीं ना, जहां पे रियलिटी में पहुंचा और जहां से वो स्टार्ट किया था। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला है केवल वही ड्रिफ्ट कहलाती है। तो कई बार इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और आंसर गलत निकाल देते हैं, जो कि और उनका फिर आंसर गलत भी हो जाता है ना। इसलिए ऐसा गलती हमें नहीं करनी है। तो ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि इनिशियली वो जहां चला है वो चलने की कहीं भी कोशिश करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इनिशियली वो जहां पे था फाइनली जो वहां पे पहुंचा ग्राउंड के फ्रेम में, तो उसके बीच में वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो ड्रिफ्ट है ना। जैसे एक और सिचुएशन अगर हम लें तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए रिवर इस साइड ऐसे फ्लो कर रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, और मान लीजिए जो मैन एफर्ट लगा रहा है वो कुछ ऐसे लगा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे पहुंचना चाहता था इसलिए यहाँ पे एफर्ट लगा रहा होगा, ये इनिशियल पॉइंट है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो है मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो ग्राउंड में असली रफ्तार दिखाई देगी आपको, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही जो असली रफ्तार दिखाई देगा वहीं तो पहुंचेगा आदमी। तो ये बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। अब ये ए से बी वाला जो डिस्टेंस है बच्चों ये ड्रिफ्ट नहीं है, ये गलत है, ऐसे नहीं समझना इसको। इनिशियली वो जहां से चला था फाइनली जो वहां पे पहुंचा है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो उसने दूरी कवर की है हॉरिजॉन्टली उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो दिस इज ड्रिफ्ट, है ना बच्चों। तो ये ड्रिफ्ट जरा ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से अननेसेसरी कंफ्यूज मत होइएगा। तो आई थिंक आपको ड्रिफ्ट का मतलब भी क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको सॉल्व करना है। आपको बोला गया बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि बोट की इंजन स्पीड उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है। बोला गया है इन अ रिवर एंड क्रॉसेज अ पीस ऑफ वुडन ब्लॉक। तो वहां पर एक वुड का छोटा सा ब्लॉक है जो नदी में तैर रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है नदी में जो वुड तैरेगा, जो नदी की रफ्तार होगी, रिवर की रफ्तार होगी, वही वुडन ब्लॉक की रफ्तार होगी। ये तो आपको समझ में आता है ना। तो डाउन स्ट्रीम किया था, क्रॉसेज अ पीस ऑफ वुड, वुडन ब्लॉक को वो क्रॉस करता है जो फ्लोट कर रहा है ऑन रिवर। आफ्टर 1 आवर, उसको क्रॉस करने के बाद 1 घंटे के बाद बोट जो है वो यू टर्न लेता है, और अब क्योंकि पहले वो डाउन स्ट्रीम में था तो यू टर्न लेने के बाद वो अप स्ट्रीम में जाएगा, मतलब उसकी जो इंजन स्पीड होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो हो जाएगा, है ना। एंड अगेन क्रॉसेस, तब तक तो वुडन ब्लॉक आगे ही आ रहा था तो फिर से क्रॉस किया, एंड अगेन क्रॉसेस द सेम वुडन ब्लॉक, तो बोट ने उसको फिर से क्रॉस किया। एट दिस टाइम वुड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर।
तो पहले क्रॉस करने के बाद जब दूसरी बार क्रॉस किया तब तक देखा गया कि वुडन ब्लॉक जो है वो 6 किलोमीटर आगे चल चुका था फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो आपको नदी की रफ्तार बतानी है। तो देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पूरी सिचुएशन पहले ग्राउंड फ्रेम में बना लो आप। तो भाई ये आपकी नदी बह रही है, तो नदी मान लीजिए कि राइट साइड बह रही है ना बच्चों, और लेट सपोज जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो x है। हम ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर को x मान लिया गया ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे थोड़ी सी। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे बोट है, तो मान लो कि जो बोट की इंजन स्पीड है, इंजन स्पीड है ना, जो बोट एफर्ट लगा सकती है, इंजन स्पीड, इंजन स्पीड मैंने आपको बताया था, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो उसकी वैल्यू लेट सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड y है। अब आपको ये तो पता ही है कि भाई वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, दोनों का वेक्टर सम होगा। ये तो आपको समझ में आता है। तो जब बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है, डाउन स्ट्रीम में, तो ग्राउंड वाले आदमी को ये कितनी स्पीड से दिखाई देगा। तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो ये जो डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है कितनी रफ्तार से बच्चों, x प्लस वाई से, है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा, रिलेशन से हमने बताया। और इस समय पे ये एक वुडन ब्लॉक को क्रॉस करता है, मतलब वुड के टुकड़े को क्रॉस कर रहा है। ये वुड है आपका, वुडन ब्लॉक है जो इस पे फ्लोट कर रहा है। तो ये कितनी रफ्तार से फ्लो कर रहा है, x से, क्योंकि ये तो रिवर के साथ बह रहा है ना। तो रिवर की जितनी स्पीड होगी वुडन ब्लॉक की उतनी ही स्पीड होगी, उस वुड के टुकड़े की उतनी ही स्पीड होगी, दैट इज x। ग्राउंड से देखने पे भी आपको x दिखाई देगा क्योंकि रिवर के साथ फ्लो कर रहा है। ठीक, अब क्या हुआ कि ये गया आगे गया, आगे गया बच्चों, और यहां तक पहुंचने के बाद यहाँ पे 1 घंटा हो गया, 1 आवर, और 1 आवर के बाद वो उसने यू टर्न ले ली बोट ने। तो बोट यू टर्न लेके वापस आ रहा था, फिर यू टर्न लेके जब तक वापस आया वो, तब तक ये वुडन ब्लॉक भी आगे खिसक चुका होगा बच्चों। तो ये बोट जो है ये वुडन ब्लॉक को दोबारा क्रॉस करेगा अप स्ट्रीम जाते हुए, है ना। अब जब वो इधर आ रहा था तो उसकी रफ्तार हो जाएगी बच्चों y माइनस एक्स, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वीवीआर की वेलोसिटी अगर इधर प्लस में माना अपन ने y, तो रिवर की माइनस होगी, माइनस एक्स, है ना। वैसे भी आप जानते हो अप स्ट्रीम में माइनस हो जाती है वेलोसिटी, ग्राउंड वाले आदमी को y माइनस एक्स दिखाई देगी। और ये दोबारा यहाँ पे जब इससे टकराएगा तब तक ये बोल रहा है कि ये जो वुड है ये कितने किलोमीटर चल चुका है बच्चों, 6 किलोमीटर। और 6 किलोमीटर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि x रफ्तार से चल रहा है, और मान लो यहां तक पहुंचने का टाइम अगर t है, यहां से चलने से यहां तक चलने का टाइम अगर t है, तो हम इसको xt भी लिख सकते हैं। ये 6 किलोमीटर इज इक्वल टू xt। x क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वुड, और कितने टाइम के लिए वो टाइम के बाद क्रॉस कर रहा है, t टाइम के बाद, मतलब उसमें एक घंटे इंक्लूड है, और जितना टाइम इसको घूम के आने में लगा हो, तो t टाइम के बाद क्रॉस कर रहा है, तो xt। तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया तब तक बच्चों, 6 किलोमीटर। तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ रिवर x की वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे टाइम पता चल जाए कि इसको यहां से यहां आने में तो 1 घंटा लगा और वापस यहां आने में कितना टाइम लगा, तो मेरा काम बन जाए। तो फिर मैं टाइम की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ डिवाइड कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। अब उसके लिए बच्चों आप रिलेटिव मोशन का यूज करो। तो आप वुड के फ्रेम में चले जाओ, वुड के फ्रेम में, तो सोचना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जिस टाइम पर वो जो है बोट वुड को क्रॉस कर रहा था उसके फ्रेम में जाके देखो उस टाइम पर। तो मान लीजिए t इक्वल 0 टाइम पर ये वुड है, वुड के फ्रेम में चले गए, मतलब आत्मा बनकर किसमें प्रकट हो गए बच्चों आप लोग, वुड में, है ना। ऐसा मान लो कि आप उसी में समा गए। तो जब आप उसके नजरिए से देखोगे तो आप खुद को कैसा पाओगे, रेस्ट में। तो सिर्फ आपको कौन नजर आएगा भाई चलते हुए, ये नजर आएगा। कौन बच्चों, ये आपका बोट। तो पहले बोट आगे जाती हुई नजर आएगी, तो टाइम तो चेंज होता नहीं, तो 1 घंटे में वो आगे नजर आएगी। फिर जब वो वापस आती हुई नजर आएगी, तो क्योंकि
वुड जो है बच्चों वो रेस्ट पे था, तो जितना आगे गया होगा उतना आगे से पीछे भी आया होगा, क्योंकि वुड तो अब रेस्ट पे है ना। तो अगर जाने में उसने 1 घंटा लगाया तो वापिस आने में कितना घंटा लगाएगा? तो यहां जाने में बच्चों अगर वो 1 आवर लगाता है तो वापिस आने में वो भी कितना लगाएगा? 1 आवर। यानी इसको एक बार क्रॉस किया और फिर दोबारा क्रॉस कर लिया, तो 1 घंटे जाने का, और क्योंकि वुड तो रेस्ट पर है तो आने का भी क्या लगेगा बच्चों? 1 घंटा। तो टोटल टाइम दोबारा क्रॉस करने में 1 घंटा प्लस 1 घंटा कितना टाइम लगा बच्चों? 2 आवर्स। तो यहां पर भी ऐसे ही हुआ है, यहां जाने में 1 घंटा और जब ये वापस आया अप स्ट्रीम में तो इसको दोबारा क्रॉस करने में 1 घंटा लगा। तो टोटल टाइम जो है वो 2 आवर्स हो गया। और अगर टोटल टाइम 2 आवर्स है तो अब आप निकाल सकते हो एक्स टी इज इक्वल टू कितना था बच्चों? 6 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो गया आपका, मतलब एक्स कितना हो गया? टाइम तो हो गया आपका 2 आवर्स, तो ये 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिवर की रफ्तार आ गई, वेलोसिटी ऑफ रिवर विच इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बच्चों इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस ऑफ रिलेटिव मोशन। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, हालांकि ये 1 डायमेंशन वाला है लेकिन आपको इसमें कई चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो टाइम निकाल लिया हमने फ्रेम चेंज करके, और फिर हमने ग्राउंड फ्रेम में इक्वेशन में रख दिया, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाती है 3 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो। तो देखिए बच्चों अब हम रिवर स्विमर प्रॉब्लम में अब यहाँ पर हम चीजों को सॉल्व करना सीखते हैं ना। तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताता हूँ, क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन लिखा देता हूँ। हालांकि आपको कोई फॉर्मूले नहीं रखने हैं, लेकिन आप एक बार सीक्वेंस देख लो, है ना, कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट देख लें कैसे लगते हैं। तो मान लीजिए कि बोला गया कि आपका एक रिवर है बच्चों, रिवर की विड्थ जो है वो डी है, और एक मैन जो है इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। मान लीजिए जो रिवर है वो राइट डायरेक्शन में बह रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर आपको दिया है। देखो बच्चों क्वेश्चन जब भी आएगा वेलोसिटी रिवर स्विमर प्रॉब्लम में, रिवर बोट प्रॉब्लम में, तो हमेशा आपको वेलोसिटी ऑफ मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड देगा। वो आपको कभी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा, वो आपको केवल मैग्नीट्यूड दिया जाता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया जाता है ना। तो डायरेक्शन आपको एज्यूम करना है खुद को, तो हमेशा ऐसे राइट की डायरेक्शन एज्यूम कर लिया करो। यानी कि आपको अगर सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड दिया है तो डायरेक्शन आपको खुद को पता होती है, क्योंकि डायग्राम आप खुद बना रहे होते हो। तो आपको एक्चुअली में एक कंप्लीट वेक्टर पता चल जाता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन हमें एज्यूम करनी है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। क्योंकि हम सारी चीजें राइट साइड से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप उसको जब डायग्राम में बनाए तो राइट साइड की वेलोसिटी बना लेना रिवर की, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि जो एफर्ट लगा रहा है मैन, वो कुछ इस तरीके से लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। मान लो वर्टिकल से कितने एंगल पे एफर्ट लगा रहा है, मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो आपको इसका मैग्नीट्यूड दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, डायरेक्शन आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो भी डाटा गिवन हो उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो मान लीजिए कि वर्टिकल से एंगल थीटा पर बोला गया है कि जो मैन एफर्ट है ना, या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, वो थीटा डिग्री एंगल पर है, इस तरीके से। तो आपको पता है कि वो यहां जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत में वो जाएगा कहां पर? जो ग्राउंड वाले आदमी को दिखेगा। तो ग्राउंड वाले आदमी को तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर का क्या है बच्चों? वो वेक्टर सम है। तो अगर हम इसका वेक्टर करेंगे तो ये दिस इज द नेट डायरेक्शन, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो यहां पहुंचेगा। तो इनिशियली वो यहां से चला था और फाइनली यहां पे पहुंचा है। तो जो वो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस चलेगा बच्चों, वो हो जाएगा ड्रिफ्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्स। अब इसमें आपसे कई सारे सवाल पूछ सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दिया, डायरेक्शन तो हमें एज्यूम करना है, क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं बताता, वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देगा। वीएमआर दे दिया, उसकी डायरेक्शन दे दी, और आपसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी बच्चों, तो आप कैसे निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड, कैसे निकालोगे? तो एक्चुअली में इन दोनों का वेक्टर सम है, तो वेक्टर सम कर देते हैं। तो देखो इस वीएमआर के दो वो कर लो बच्चों, दो कंपोनेंट कर लो आप। देखो इस तरीके से, ये वाला जो कंपोनेंट है ये वीएमआर कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, और ये वीएमआर साइन थीटा हो जाएगा, है ना।
तो अगर आप देखो तो VMR साइन थीटा अगर VR से कम है तो ये माइनस करके इधर एक कंपोनेंट बचेगा, तो हम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो आप माइनस करोगे तो ये बचेगा रिवर की वेलोसिटी में से VMR साइन थीटा माइनस हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बचेगा और वर्टिकल कंपोनेंट में तो वो अकेला है, तो VMR cos थीटा वहां पे रहेगा बच्चों, है ना, इस तरीके से। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन है। लेकिन अगर आप एक्स और वाई कंपोनेंट आपको पता चल गया है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हो, इस तरीके से एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू कॉस थीटा, ये वाई कंपोनेंट है तो उसका स्क्वायर। देखो तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर आपको ये एंगल अल्फा चाहिए तो आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे 10 अल्फा लगा दो, तो परपेंडिकुलर दैट इज VMR cos थीटा बाई V हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है VR माइनस VMR sin थीटा। अच्छा ध्यान देखो, अगर ये थीटा अगर यहां से लेता हॉरिजॉन्टल से तो ये sin थीटा कंपोनेंट होता, ये cos थीटा हो जाता, तो फॉर्मूले बदल जाते। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्मूले मत याद रखो, आप तो ये देखो कि सॉल्व करने की प्रक्रिया क्या है। हमने कंपोनेंट कर लिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना है तो उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ लिया, फिर उसका रिजल्टेंट ले लिया, और अगर एंगल पूछा है तो एंगल निकाल दिया, है ना। नहीं तो अगर थीटा कहीं और से लोगे तो ये सारे फॉर्मूले बदल जाएंगे। इसलिए हमें फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल समझना है कॉन्सेप्ट वाइज कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मैं आपको सिर्फ वेरिएबल्स के थ्रू समझा रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अच्छा उसके बाद फिर कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर ये बोलेगा वो आपसे, आपने ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही बता दिया, ग्राउंड फ्रेम में आपने वेलोसिटी जो मैन की वेलोसिटी है उसका एंगल ही बता दिया रिवर के साथ, वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ। और उसके बाद फिर आपसे पूछ सकता है, ये पहली चीज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरी चीज उसका एंगल, तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है बच्चों टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, तो रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, क्रॉस द रिवर। तो बच्चों वो टाइम हम निकाल सकते हैं, देखो वाई वाले कंपोनेंट से, किसी भी टू डायमेंशनल मोशन को एक्स और वाई में तोड़ सकते हैं ना। तो जब वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है तो वर्टिकल में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, डी, दैट इज विड्थ ऑफ द रिवर। तो इनिशियल पहुंचने में फाइनल, इनिशियल से फाइनल पहुंचने में उसको जितना टाइम लगा होगा उतना टाइम उसको वर्टिकल डिस्टेंस डी कवर करने में भी लगा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या वाई में जो डिस्टेंस है। और वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो वाई एक्सिस की वेलोसिटी से कर रहा है। तो देखो बच्चों वाई में कितनी वेलोसिटी है, VMR cos थीटा, तो वाई की वेलोसिटी और वाई में डिस्टेंस, तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल से फाइनल जब वो पहुंच रहा है तो वर्टिकली जो उसने क्या किया है बच्चों, मतलब परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो जो उसने दूरी कवर की है वो डी, और कितनी रफ्तार से की है बच्चों, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से VMR cos थीटा, है ना। तो d अपॉन VMR cos थीटा करोगे तो ये आपको टाइम आ जाएगा, वो हमने टाइम जो है वो y एक्सिस से निकाल दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी टू डायमेंशन को वन डायमेंशन में तोड़ सकते हो, एक्स और वाई। फिर आपसे चौथी चीज क्या पूछ सकता है बच्चों, तीसरी चीज तो टाइम रिक्वायर्ड पूछ लिया, चौथी चीज आपसे इससे पूछ सकता है ड्रिफ्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये बात भी समझ में आ रहा होगा कि अगर ड्रिफ्ट पूछी जा रही है तो ड्रिफ्ट में उसने ड्रिफ्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली, दैट इज VR माइनस VMR साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या ड्रिफ्ट को कराने में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर कराने में जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज VR माइनस VMR साइन थीटा। और टाइम कितना लगा, तो इनिशियल से फाइनल पहुंचने में जो टाइम लगा या फिर डी को कंप्लीट करने में वर्टिकल से जो टाइम लगा, तो टाइम तो इतनी लगा रिक्वायर्ड। तो इतने टाइम के लिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चलती रहेगी तो वो ड्रिफ्ट कवर कर लेगी। तो एक्स हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम टेकन, दैट इज टी। और टाइम टेकन जो है बच्चों क्रॉस करने में रिवर को वो कितना लगा है, VR माइनस VMR साइन थीटा इंटू टाइम। तो टाइम की वैल्यू आप लिख सकते हो D बाई VMR
cos थीटा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर होगा। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर आप टाइम निकाल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम कर दो, तो आपको इनिशियल से फाइनल में जितना भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला होगा, पहुंचा होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, समझ में आए होंगे, और क्या क्या निकालने को बोला जा सकता है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको बताया, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मूले नहीं रखना है, प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है और आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। लेट सपोज आपको बोला गया कि ऐसे एक रिवर है और रिवर की जो विड्थ है बच्चों वो आपको दिया गया है। विड्थ जो है बोला गया है कि रिवर की विड्थ 400 मीटर है ना। अब इसमें बोला जा रहा है आपको कि बच्चों जो रिवर है, तो रिवर की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो आपको दी गई है। रिवर की वेलोसिटी दी जाएगी, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, आपको डायरेक्शन एक मान लेना है, तो वो हमेशा राइट साइड ले लिया करना, है ना, क्योंकि वैसे ही हम सॉल्व करना सीख रहे हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया है 14 मीटर पर सेकेंड, और हमने मान लिया कि वो राइट की तरफ जा रहा है। फिर ये बोला जा रहा है कि रिवर की वेलोसिटी से, रिवर वेलोसिटी की डायरेक्शन से 127 डिग्री के एंगल पर, मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में दिया है, मैं बस सारा डायग्राम बना के बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये 127 डिग्री, 127 डिग्री तो 90 से ज्यादा बच्चों, है ना। इस डायरेक्शन में जो मैन है वो एफर्ट लगा रहा है 127 डिग्री, है ना। रिवर के फ्लो की डायरेक्शन से 127 डिग्री जो है वो मैन एफर्ट लगा रहा है, यानी कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना बच्चों। तो इसकी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की हमें क्या दे दिया है, डायरेक्शन। तो ये वो इनिशियल पॉइंट है जहां से वो चला था, और ये बोला जा रहा है कि जो फाइनली जब वो वहां जहां पहुंचा है, तो उसने जो ड्रिफ्ट लिया है, ड्रिफ्ट की वैल्यू भी आपको दे दी है उसने। ड्रिफ्ट बोल रहा है कि ड्रिफ्ट बच्चों 400 मीटर है, यानी कि वो जहां से चला था इनिशियली और जहां फाइनली पहुंचा है, तो जो ड्रिफ्ट हुआ है, ड्रिफ्ट आया है, वो ड्रिफ्ट भी 400 मीटर है। ये ऐसा वो क्वेश्चन में बता रहा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहली बात तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है ये बताना है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का क्या मैग्नीट्यूड है, वो भी आपको निकालना है। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, तो कितना टाइम लगेगा उसको रिवर क्रॉस करने में, ये आपसे पूछा गया। तो चलिए वन बाय वन करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए, सबसे पहले आप देखिए तो 6 में से कौन सी 4 चीजें आपको दी गई हैं। एक तो कंप्लीट वेक्टर दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का आपको मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, डायरेक्शन नहीं बताया जाता लेकिन हमें पता है। दूसरा आपको वीएमआर का डायरेक्शन दिया है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने को पूछ रहा है, बोला जा रहा है। और तीसरी चीज जो इनडायरेक्टली उसने दे दी, क्योंकि उसने ड्रिफ्ट दे दिया, तो मैंने आपको बताया था कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जब अगर आप जोड़ोगे तो ये डायरेक्शन होती है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की। इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ने पर जो डायरेक्शन मिलती है वो वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन होती है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसने इनडायरेक्टली लैंग्वेज के फॉर्म में आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दिया है। मतलब आपको एक कंप्लीट वेक्टर पता है और 2 वेक्टर्स की डायरेक्शन पता है। अब आपको 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालने को बोला और टाइम निकालने को बोला है। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ये पूरा एंगल बच्चों, अब आप खुद सोचो कि ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल, ये एंगल देखो, ये वर्टिकल भी 400 है और ये ड्रिफ्ट भी 400 है, तो ये एंगल आपको पता चल रहा है कि 45 डिग्री है। इसलिए मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है उसकी डायरेक्शन आपको पता है कि वो 45 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से भी और वर्टिकल से भी, है ना, क्योंकि ये तो 90 है।
तो और ये भी आपको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ये रिजल्टेंट वेक्टर है किस किस का, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ पे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर का रिजल्टेंट बनाओ आप। तो देखो अगर ये 127 डिग्री है तो ये तो 90 है वर्टिकल से, तो वर्टिकल से कितना एंगल होगा बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का, देखो वर्टिकल से एंगल, तो वर्टिकल से एंगल करोगे तो 127 माइनस 90, तो 127 माइनस 90 कर दोगे तो ये 37 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये 37 डिग्री वर्टिकल के साथ है। तो अब VMR का आप क्या कर सकते हो बच्चों, कंपोनेंट ले सकते हो। फिर मैं यहाँ पे बना देता हूँ दूसरा डायग्राम जो समझ में आना चाहिए। तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल से कितना एंगल है बच्चों, 37 डिग्री। तो ये VMR हो गया आपका, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर है ही, तो ये 14 मीटर पर सेकंड तो है ही यहाँ पर। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बच्चों कुछ ऐसा है कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये एंगल 45 पे आएगा, ये हमें पता चल गया। अच्छा पहले VMR का हम कर लेते हैं भाई। तो देखो VMR के दो कंपोनेंट आप कर सकते हो, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक ये बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो VMR cos 37 है, क्योंकि वर्टिकल के साथ एंगल पता है। तो cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो 4 VMR/5, और ये जो होगा ये VMR sin 37 हो जाएगा, तो ये 3 VMR/5 बच्चों, है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और रिजल्टेंट इधर है तो ये 14 वाली जो है ये बड़ा होगा, तभी तो ये माइनस ये करोगे तो इधर एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में, है ना। तो इसको अगर फिर से हम सॉल्व करते हैं वेक्टर को, तो इसको हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो हमारे पास आएगी 14 माइनस 3 VMR/5, और वर्टिकल जो कंपोनेंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 4 VMR/5। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसकी डायरेक्शन हमें पता है कि वो आ रही है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। देखो अच्छा अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ये VM 45 डिग्री है, तो सोचो बच्चों अगर 45 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट आना है तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तो बराबर होना चाहिए। आप यहाँ पे 1045 लगा के देखो ना भाई, 1045 लगाओ। तो अगर इस वेलोसिटी डायग्राम में अगर हम 1045 लगाते हैं बच्चों, तो 1045 का मतलब क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज 4 VMR/5 डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज 14 माइनस 3 VMR/5। और 1045 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1, तो ये इधर ले आओ, तो ये 14 माइनस 3 VMR/5 प्लस इक्वल्स टू 4 VMR/5, तो उधर ले जाओगे तो 7 हो जाएगा, तो ये 14 इज इक्वल्स टू 7 VMR/5, 7 लिख लो, 7 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये 3 वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, तो ये 7 और ये 14 कैंसिल, तो ये बचेगा मतलब ये बचेगा 2, तो ये 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा, तो VMR वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड आ गया 10 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों एक आंसर हमारा आ गया। ये आपका कौन सा आंसर है बच्चों, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। देखो कितना आया फर्स्ट पार्ट का आंसर, 10 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से निकालना था। अब जब 10 मीटर पर सेकंड आ गया है तो आप बहुत ही आसानी से क्या निकाल सकते हो भाई, यहां पर ये x कंपोनेंट निकाल सकते हो, y कंपोनेंट निकाल सकते हो, जिससे आपका रिजल्टेंट आ जाएगा VM। तो यहाँ पे देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ सेकंड पार्ट। देखो ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 14 माइनस VMR, तो 10 रखोगे तो 10/5, तो ये 2 बचेगा, 2 इंटू 3 जो है 6, तो 14 माइनस 6, तो ये बचेगा बच्चों 8। और वैसे यहाँ पे 10 रखोगे तो ये 5 से 2 कैंसिल, तो 2 इंटू 4, तो ये भी बचेगा 8। और ये बराबर तो होने ही चाहिए ना भाई, तभी तो आपका जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ मैन वो 45 डिग्री पे आएगा, जब दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होंगे। तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो आ जाएगा बच्चों 8√2। √2 अगर दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बराबर होते हैं तो जो आपका रिजल्टेंट होता है वो तो √2a होता है ना बच्चों, वेक्टर तो आप जानते ही हो।
तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का आंसर आ गया कितना भाई, 8 √2 मीटर पर सेकेंड। और अब बची बात कौन से सवाल को करने की, तो थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए देखो बच्चों, हमें ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी मिल गई है 8, और उसको वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर करना है बच्चों, 400। तो टाइम निकालने का तरीका है थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि टाइम है वर्टिकल में डिस्टेंस कवर करना, मतलब d बाई वर्टिकल की वेलोसिटी, दैट इज 8। तो d है 400 और बाई 8, तो इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 50 सेकेंड्स। तो थर्ड पार्ट का भी आंसर हमारे पास आ गया कि उसको रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, 50 सेकेंड। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल से भी निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल में भी 400 और 8 से है, तो उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। आप चाहो तो ये इंक्लाइन वाला दूरी निकाल दो इनिशियल से फाइनल, तो ये स्पीड से जा रहा है 8 √2 से, तो वो डिस्टेंस बाई 8 √2 करोगे तो भी 50 आएगा। किसी भी तरीके से निकाल लो, आपका आंसर टाइम का जो है 50 सेकेंड्स ही आएगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सॉल्व कर लो, है ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वेक्टर सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों। वेक्टर सॉल्व करना आता है तो आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे।